नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी जल्दी ही करेगी उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा। संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली में बैठक कर रहे हैं और संसद भवन में भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल के साथ संगठन के मामले पर मीटिंग हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, बीजेपी जल्दी ही उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है, जिसको लेकर मंथन का दौर जारी है। इसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली में। और बुलंदशहर के सयाना हिंसा केस में 6.5 साल बाद कुछ देर में सजा का ऐलान होगा और कोर्ट ने बुधवार को सभी 38 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि सयाना कोतवाली के महाव गांव में गौवंश के अवशेष मिलने पर 3 दिसंबर 2018 को हिंसा और आगजनी हुई थी। इसमें सयाना कोतवाली इंस्पेक्टर सुबोध कुमार समेत 2 लोगों की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मौजूदा जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित 44 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी नाबालिग था। ये बड़ी और अहम जानकारी। बुलंदशहर के सयाना हिंसा केस में 6.5 साल बाद कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा। कोर्ट में बुधवार को सभी 38 आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। सयाना कोतवाली के महाव गांव में गौवंश के अवशेष मिलने पर 3 दिसंबर 2018 को हिंसा और आगजनी हुई थी। इसमें सयाना कोतवाली इंस्पेक्टर सुबोध कुमार समेत 2 लोगों की हत्या हुई थी और पुलिस ने इस मामले में मौजूदा जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित 44 लोगों को आरोपी बनाया था। 5 की मौत हो चुकी है इनमें से, जबकि एक आरोपी नाबालिग था। प्रशांत कुमार हमारे सहयोगी बुलंदशहर से जुड़ गए। प्रशांत, थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा, क्या जानकारी? कुछ ही देर में सजा का ऐलान होने वाला है और सभी जो आरोपी हैं कड़ी सुरक्षा के बीच उनको कोर्ट में पेश किया गया है। और जिस तरीके से बीते 3 दिसंबर 2018 को गौवंश अवशेष मिलने के बाद आक्रोशित भीड़ ने चौकी को फूंक दिया था, उसके बाद से ही ये मुकदमा ट्रायल चल रहा था और इस मुकदमे में 44 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी और ट्रायल मुकदमा दौरान इसमें 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 39 आरोपी इसमें शेष हैं, जिसमें एक नाबालिग है जिसका मुकदमा जुमेनाल कोर्ट में चल रहा है। 38 लोगों को आज सजा होने जा रही है और हालांकि कुछ ही देर में कोर्ट की तरफ से इनको सजा सुना दी जाएगी और सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से जेल तक पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो थोड़ी देर में सजा का ऐलान हो जाएगा सयाना हिंसा केस में। मथुरा के थाना फरह इलाके में एनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हो गया, वहीं एक बदमाश घायल भी हुआ है। बदमाश के पास से लूटी हुई 1 करोड़ की चांदी बरामद हुई है। आपको बता दें, मथुरा के थाना फरह इलाके में हाईवे पर चांदी व्यापारी को अगवा कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। व्यापारी से 75 किलो चांदी लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। 29 जुलाई को बदमाशों ने चांदी की लूट की थी। तारीख की रात में फरह थाना क्षेत्र में हाईवे पर आगरा और मथुरा बॉर्डर पर एक चांदी व्यापारियों को अगवा कर अपहरण करते हुए डकैती की घटना चांदी की खारिज की गई थी, जिसमें कि व्यापारी द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 करोड़ की चांदी लूटी गई थी अपराधियों द्वारा। इसमें मुकदमा पंजीकृत फरह थाने में किया गया था। इसमें तत्काल सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम, थाने की टीम और हमारी सारी टीमों द्वारा 8 टीमों का गठन करते हुए इसमें तत्परता से खोजबीन और अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के प्रयास चल रहे थे। मिर्जापुर के थाना मड़िहान में पुलिस ने वांछित अपराधी देवराज यादव को गिरफ्तार कर लिया है। राजपुर डेकवा जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ में वांछित देवराज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाश पर 7 केसेस दर्ज हैं। और कानपुर से खबर, समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भदोई के बाद अब कानपुर में भी सपा नेता रचना सिंह गौतम पर बिना अनुमति के पीडीए पाठशाला चलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन का कहना है बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बिल्हौर की सपा नेता रचना सिंह पर बिना अनुमति के पीडीए पाठशाला चलाने का आरोप है।
डीएम और बीएससी की जांच में पाया गया कि ये पाठशाला बिना अनुमति की चलाई गई, जिसके बाद रचना सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 और अफवाह फैलाने की सहित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। सपा नेता रचना सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों को बंद करके बच्चों की शिक्षा के अधिकार को छीन रही है, लेकिन सपा के कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीडीए पाठशाला चलाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हौर द्वारा कल थाना अरौल पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें श्रीमती रचना सिंह गौतम के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा बच्चों के मध्य भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद होने वाले हैं, और इसी तरह सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करने आदि के आरोप अंकित किए गए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई है। प्राथमिक विद्यालयों के मर्ज होने के निर्देश के बाद इस पर अब राजनीति भी शुरू होने की यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीडीए पाठशाला की शुरुआत की। इसी कड़ी में अरौल में सपा नेत्री द्वारा पीडीए पाठशाला स्कूल के ठीक बाहर खुले आकाश के नीचे लगाई गई और जिसका वीडियो भी वायरल किया गया, जिसके बाद एबीएसए ने इसका संज्ञान लिया और अरौल थाने में सपा नेत्री के खिलाफ 353/1/B और बीएनएस की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज कराया और इन सब के बीच अरौल थाने की पुलिस जांच में जुटी है। अभी जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि और क्या क्या आरोप इन पर हैं, मगर इन सब के बीच जो पाठशाला लगती थी वो आज नहीं लगी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने दलित युवती की हत्या कर दी है। हमलावरों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब युवती कल शाम शौच के लिए गई थी। लड़की का शव खेत में मिला है। सूचना मिलते पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्यारों की तलाश में जुट गई है। आज दिनांक 1 अगस्त को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अकरैला के मजरा तारनपुर के खेतों में एक 20 से 22 वर्षीय युवती का शव मिला है। प्राप्त सूचना पर स्थानीय लहरपुर पुलिस एवं अन्य अधिकारीगण आए तो ज्ञात हुआ कि युवती सीमा निवासी अकरैला की गले में धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। हत्या के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। झांसी में लोन की किश्त न चुकाने पर बीवी को बंधक बनाने के मामले में नया मोड़ आ गया। आरोप लगाने वाले पति ने यू टर्न ले लिया और ताज़ा बयान में कहा कि बैंक वालों ने बीवी को बंधक नहीं बनाया था। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और किश्त चुकाने के लिए 3 महीने का समय भी बैंक ने दिया है। ये समझौता पुलिस के दखल के बाद हुआ। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, देखिए। झांसी में मोट थाना क्षेत्र के प्राइवेट बैंक में बीवी को बंधक बनाने के आरोप लगाने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पत्नी को किश्त नहीं जमा कर पाने के बाद बंधक बनाने का आरोप लगाने वाले पति ने अब इस पूरे मामले में यू टर्न लेते हुए कहा कि उसकी पत्नी को बैंक में बंधक नहीं बनाया गया था। किश्त नहीं जमा कर पाने के चलते बैंक में आपस में बातचीत हो रही थी। बैंक की कुछ किश्तें बकाया थी, जिसको लेकर बैंक कर्मियों ने बैंक में बुलाकर किश्त के बारे में बातचीत की थी। उसकी पत्नी को किसी भी बैंक कर्मी ने बंधक नहीं बनाया था। समझौता हो गया कि अब इनने कही 1 महीना की मोहलत देंगे, हमने कही हमें 3 महीना की मोहलत चाहिए। हमने 3 महीना में आपका पेमेंट हम भर देंगे, जितनी किस्तें ड्यू है उतनी हम आपकी भर देंगे 3 महीने में। इसके बाद कोई विवाद नहीं और न हमको कोई बैठा रहा था उधर पे। वहाँ खाली पैसा के बाद में वैसा बात ही हो रही थी। बस वो कह रहा था किस्त हमारी पूरी तो हमने कही अब टाइम देने पड़ेगा आपको। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बैंक में किश्त जमा करने को लेकर ग्राहक और बैंक कर्मचारियों के बीच कुछ मतभेद थे। बैंक का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रविंद्र वर्मा की पत्नी पूजा वर्मा आराम से बैठी दिख रही है। विवाद के बीच जांच होने के बाद दोनों पक्षों में अब समझौता हो गया है। बैंक की तरफ से किश्त जमा करने के लिए 3 महीने का समय दे दिया गया है। शिकायतकर्ता उनकी धर्मपत्नी के साथ बैंक वार्तालाप करने की फुटेज सामने आई है। कहीं पर उनके द्वारा दंपति को मिसहैंडलिंग करने का कोई चीज़ सामने नहीं आया। और भी ये बात प्रकाश में आई है कि बैंक और जो दंपति के बीच में
किस्तों के संबंधित सामंजस्य नहीं बनी है और उसी को लेकर इनके बीच में वार्तालाप हुई है। जब इनके बीच में सामंजस्य नहीं बना है तो शिकायतकर्ता ने 112 में पुलिस को कॉल किया था और उसके बाद दोनों पक्ष थाने पर आए थे और थाने पर इन लोगों ने अपनी समझौता कर लिया और सामंजस्य बनाकर फिर चले गए थे। किश्त जमा नहीं होने पर बीवी को बंधक बनाए जाने के आरोपों के बाद ये मामला सुर्खियों में था। बहरहाल पति की सफाई और दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18 झांसी। प्रतापगढ़ में दबंगों पर व्यवसायी राजेश साहू को पीटने का आरोप है। पिटाई की घटना से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद कर प्रदर्शन किया और मामला बागराय थाना क्षेत्र के बिहार बाजार का है। दबंगों ने व्यापारी राजेश साहू के लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। बीच बचाव करने आए राजेश साहू के भांजे की भी जमकर पिटाई का आरोप है। दबंगों ने पिटाई से राजेश साहू और शैलेंद्र साहू को घायल कर दिया है। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने पीटने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना से नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। दिनांक 31 जुलाई 2025 को बिहार बाजार थाना बागराय में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना बागराय की पुलिस मौके पर गई। उक्त के संदर्भ में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर तत्काल गंभीर धाराओं में 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, जिनमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा शेष 2 अभियुक्तों के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी कर सख्त वैधानिक कार्रवाई कर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। बुलंदशहर में 2 युवकों के बीच मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक ने गटर का ढक्कन हटाकर अपने विरोधी को उसमें धकेलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे को गिराने की कोशिश में युवक खुद ही गटर में जा गिरा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। इसमें साफ देखा जा सकता है कैसे झगड़ा कराने वाला युवक खुद हादसे का शिकार हो गया और स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला, अस्पताल पहुँचाया। पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई। इसके आधार पर नगर कोतवाली में FIR दर्ज कर ली गई है। बिजनौर में पति पत्नी की मौत रहस्य बन गई। दोनों के शव खेत में कुछ ही दूरी पर अलग अलग बरामद किए गए। फिलहाल दोनों के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच में जुट गई है। घटना के बाद गांव वालों ने मौके पर हंगामा भी किया, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। देखिए। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति का शव जंगल जाने वाले रास्ते पर एक पेड़ के पास मिला, जबकि पत्नी की लाश गन्ने के खेत से बरामद हुई। घटना नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव अब्दुल रहमतपुर पुरैनी की है। मृतक 30 साल का निपेंद्र कुमार और 28 साल की गीता देवी खेत पर किसी काम से गए थे। जब दोनों वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की। सबसे पहले निपेंद्र का शव मिला। इसके बाद जब पत्नी की तलाश की गई तो 200 मीटर दूर गीता देवी का शव भी बरामद हो गया। देखिए, एक कपल का जो है शव मिला था पुरैना गांव में, नूरपुर थाना क्षेत्र में, और इनका कहना था कि सुबह के टाइम में जो है लोग खेतों में अपने काम करने गए थे और आफ्टरनून में जो है गांव वालों ने देखा कि खेतों में जो है शव पड़ा हुआ था। शव पर कोई स्पष्ट ज़ाहिरा चोट नहीं थी। जो फीमेल हैं उनके लेफ्ट हैंड पे थोड़ा इलेक्ट्रिकल बर्न जैसा दिख रहा है। पति पत्नी के शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सैकड़ों गांव वाले मौके पर जुट गए। महिला के शव को जंगल से उठाने से इनकार कर दिया, जिससे पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के शव मिले हैं, लेकिन शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पैनल से जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमने शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पैनल से जो है वीडियोग्राफी में इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सभी बिंदुओं पर जो है गहराई से जांच की जा रही है और PM रिपोर्ट में जो भी चीज़ें आती हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई। ऐसा ऐसी कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है जिससे कि इसकी प्रथम दृष्टया पुष्टि हो सके, लेकिन हमने जो है पोस्टमार्टम के लिए, जैसा मैंने कहा, शव को भेजा है और पोस्टमार्टम में जो तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पति पत्नी की मौत और एक दूसरे के शवों के बीच की दूरी कई सवाल खड़े कर रही है। दोनों की मौत कैसे हुई, ये भी अब तक साफ नहीं है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन गांव में एक साथ मिली 2 लाशें पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। देखना ये है कि जांच के बाद क्या खुलासा होता है। शिवम शर्मा, न्यूज़ 18 बिजनौर।
वाराणसी में धर्मांतरण के फकीर छांगुर जैसा मामला सामने आया। मौलाना डॉक्टर नईम कादरी पर एक हिंदू परिवार की महिला और उनकी बेटी पर धर्मांतरण का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी नईम कादरी गद्दी डालकर झाड़ फूंक किया करता था। आशंका है कि मामला छांगुर की तरह ही संगठित धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ मौलाना डॉक्टर नईम कादरी पर एक हिंदू परिवार की महिला और उनकी बेटी पर धर्मांतरण का दबाव बनाने और मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि ये मामला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर केस की तरह संगठित धर्मांतरण की साजिश से जुड़ा हो सकता है। धीरे धीरे इसके अवैध धर्मांतरण की भी परतें खुलने लगी हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला को पहले लालच दिया गया कि वो अपनी बेटी का विवाह नहीं बल्कि निकाह कराए। यही नहीं, उसके बेटे के लिए भी दबाव बनाया गया कि उसका भी खतना कराया जाए और उसका भी मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कराया जाए। जब इस बात पर महिला ने आपत्ति की तब उसने डराया धमकाया और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी है। वाराणसी के सिगरा थाने में अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब परिवार ने धर्मांतरण से इनकार किया तो नईम कादरी ने कथित तौर पर महिला और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की। घटना से आहत परिवार ने वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़ित महिला जयप्रकाश नगर की रहने वाली है। साल 2010 में पीड़ित महिला की तबीयत ज्यादा खराब हुई। इलाज से राहत नहीं मिली तो महिला और उसका परिवार अंधविश्वास के चक्कर में फंसते हुए नईम कादरी के झांसे में आ गया। नईम कादरी वाराणसी के चेतगंज का रहने वाला है और नई सड़क पर दवा की दुकान चलाता है। नईम कादरी झाड़ फूंक भी करता है। पीड़ित महिला दवा के साथ साथ नईम कादरी से झाड़ फूंक भी करवाने लगी। इस बीच महिला को थोड़ा आराम हुआ तो उसने नईम कादरी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। बस इसी भरोसे का फायदा उठाकर नईम कादरी शोषण करने लगा और धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा और मेरे साथ गलत करते थे, मेरा शोषण करते थे। जब हमने इनसे कहा तो इन लोगों ने हम लोगों को मारने की धमकी दी। डॉक्टर ने धर्मांतरण करने के लिए कब कहा इन लोगों ने? ये बाबा ने आप लोगों के ऊपर दबाव कब डाला? ये मेरी बेटी जब बड़ी हो गई तब बोले कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है, आप उसका निकाह करवाइए और बेटे का आप लोग उसका मुसलमानी करवाइए, हम उसका भी निकाह करवा देंगे। तो हमने मना किया तो उन्होंने मेरे पे जोर दबाव बनाया और बोला कि ये धर्म परिवर्तन करो और हम जैसे कह रहे वैसे चलो और हमें बहुत मारे पीटे हैं। तो क्या आपकी बिटिया से निकाह भी करना चाह रहे हैं? अब ये किससे कराना चाह रहे थे वो हम नहीं बता सकते। बस इतना जानते थे कि उनका कहना था कि मुस्लिम धर्म में करना है, निकाह करवाना है और मेरी बेटी का भी मेरे बेटे का भी। सबकी भविष्यवाणी करते थे कि कोई साल में मर जाएगा, 2 साल में मर जाएगा। ये अपने घर में गद्दी चलाते हैं, वहाँ गद्दी पे बैठ के ये सिगरेट पीते हैं। इनके घर में जैसे कुछ लोग नाचते हैं कव्वाली बजा बजा के। ये उसकी सारी वीडियो इनके फेसबुक वगैरह पे सब पे वायरल है। इनकी बनारस में ही नहीं बहुत शहरों में इनका गद्दी बना हुआ है जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं। हम यही चाहते हैं कि आज मेरे घर परिवार में हुआ कहीं और बेटी बिटिया पे ना हो। ये लोग थोड़ा सा अपराधी प्रवृत्ति के भी हैं और हम लोगों को जैसा कि कल सिगरा थाने पर धमकी भी दी गई कि तो आप लोग पीछे हट जाइए, नहीं गोली मार दी जाएगी। इन्हीं के डॉक्टर के भतीजे ने जो है सूरज, उसने धमकी दिया हमारे भाई को कि पीछे हट जाओ, नहीं गोली मार दिया जाएगा। और हम लोग को हमेशा ये डर बना रहेगा कि भविष्य में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि हम लोग की सुरक्षा भी देखी जाए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर नईम कादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी नईम कादरी के लिंक और मोबाइल नंबरों की भी जांच की जा रही है। नईम कादरी नाम से एक व्यक्ति हैं जो एक दवाखाना चलाते हैं। इनके द्वारा एक पीड़िता की बेटी जो है उनके साथ में निकाह करने का जो है नाजायज दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट भी की जा रही थी और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी और इनका धर्म परिवर्तन कराने का भी जो है दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में थाना सिकरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्निविधिक कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर के भेष में छिपे फकीर के खुलासे से हर कोई हैरान है। पीड़ित परिवार के करीबियों का कहना है कि छांगुर की तरह नईम कादरी का भी नेटवर्क है। बहरहाल नईम कादरी सलाखों के पीछे है और पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले पर पर्दा उठ सकेगा।
वाराणसी से न्यूज 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और बदायूं में फ्रॉड का एक अजीबोगरीब मामला आया है। मेडिकल स्टोर में सेल्समैन का काम करने वाले युवक, जिसकी सैलरी 10,000 रुपए है, उसे जीएसटी विभाग से नोटिस आया। नोटिस में कहा गया है कि उसके नाम से रजिस्टर्ड फर्म मैसर्स पाल एंटरप्राइजेस ने लगभग 27 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसका जीएसटी रिटर्न उसने अभी तक दाखिल नहीं किया। कुछ जीएसटी अधिकारी उसे खोजते हुए रजिस्ट्रेशन में दिए पते पर उसके घर पहुंच गए। इसके बाद मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले के होश उड़ गए। युवक और उसके घर की हालत को देखकर जीएसटी अधिकारी भी सकते में आ गए। इतने करोड़ों का व्यापार करने वाला व्यक्ति इस हालत में रहता है, उन्हें भी दाल में कुछ काला लगा। उसका कहना है कि एक कारोबारी लगभग 1 साल पहले ऑनलाइन जॉब सर्च करने के दौरान उसने व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल साझा की थी। जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वो दवा दुकान पर काम करने लग गया। अब 1 साल बाद उस पर नोटिस आया कि जीएसटी में उसके रजिस्टर्ड फर्म ने कई करोड़ रुपए का कारोबार किया है। मैंने नौकरी के लिए, मैं उस समय खाली था और मैं जॉब के लिए मोबाइल पे सर्च कर रहा था। जैसे इंडियड जॉब आती है और फेसबुक, गूगल ऐप पे मैंने इस तरीके से सर्च कर रहा था, तो किसी ऐप पे मेरा ये नंबर मुझे मिला था और एक मैडम से बात हुई थी। उसमें व्हाट्सएप के ज़रिए बात हुई है और सर उसमें उन्होंने मुझसे नौकरी के लिए कहा था। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे और 5 अगस्त से मेरी इसकी वार्तालाप शुरू हुई और वार्तालाप शुरू होने के बाद 26 अगस्त तक मैंने उनसे बातचीत की और चैटिंग की और सारे कागज़, डॉक्यूमेंट जो भी थे उन्होंने जो मांगे मैंने उन्हें दिए। और उसके बाद मैंने उनसे इंटरव्यू के लिए बोला था, कब मेरा इंटरव्यू होगा, कब क्या होगा, तो उन्होंने 26 अगस्त के बाद से कोई मुझे जानकारी नहीं दी। और यूपी में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। हम आपको एनकाउंटर की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। प्रतापगढ़, देवरिया और सुल्तानपुर। प्रतापगढ़ में सराफा लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों और प्रतापगढ़ पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं देवरिया के बरियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में भी पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर थाना कादीपुर क्षेत्र में हुआ। सहारनपुर में ड्रोन और चोरों की अफवाह के चलते ग्रामीणों ने एक शख्स को संदिग्ध समझकर बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से उसे सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपी गांव वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। फतेहपुर के नानका गांव में कल रात को कुछ गांव के लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया था, जिसमें इमीडिएटली पुलिस की पीआरवी वहां पहुंची, जिसमें उसको सकुशल रेस्क्यू किया गया। उसमें जो थानेदार थे और जो सीओ थे वो भी इमीडिएटली वहां पर पहुंचे। इसमें इमीडिएटली जो लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, उस पर एफआईआर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत की जा रही है। खबरें जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।